आपको अगर अपने अंदर कुछ तब्दीलियां लानी है, अपने रिलेशनशिप्स को स्मूथ करने के लिए, डेवलप करने के लिए, इवन रिलेशनशिप कंसीव करने के लिए, आप उन तब्दीलियों के लिए रेडी हो जाते हैं। जहां आप बहुत जज्बाती हो रहे हो वहां अपने डिसीजंस को थोड़ा रोकिए, अपने अंदर उसको क्रॉस चेक करिए। आपको इतनी बड़ी कुर्बानियां देनी है, आपके लिए इस वक्त रिलेशनशिप के मेरिट्स क्या हैं, रिग्रेट्स की तरफ नहीं जाना। दोनों चीज़ें आप छोड़ नहीं सकते, दोनों चीज़ों को आप मैक्सिमम लेवल पर नहीं ले जा सकते। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 5 अगस्त से 11 अगस्त तक जो 7 दिन आपके सामने आएंगे, कैलेंडर के मुताबिक, सोलर कैलेंडर के मुताबिक एक ही एस्ट्रोलॉजिकल चेंज है जो सैजिटेरियन नेचर पर बहुत ज़्यादा जज्बाती चेंजेस लेकर आएगी। वीनस नाम का एक प्लैनेट है, प्लैनेट ऑफ इमोशंस। बहुत सेक्टर की जज्बाती मिकदार, अटेंशन एंड अचीवमेंट जो थ्रस्ट है वो इंक्रीज करेगी। वीनस आपके लिए 5 अगस्त को हफ्ते के पहले ही दिन आपके कैरियर एंगल पर, आपके वर्गो एंगल पर आ जाएगा। ये यहाँ बहुत पॉजिटिव होता है। इसकी पॉजिटिविटी में हेल्थ ग्रोथ, ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करने की ख्वाहिश, रिलेशनशिप प्लेजर्स, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स, रोमांस, पीस एंड प्लेजर एंड साथ ही साथ आपके अंदर नई तर्ज के रुझानात, ज़िंदगी में ज़्यादा ग्रोथ की तरफ आपकी तवज्जो होना, ज़्यादा आसाइश की तरफ आपकी तवज्जो होना, ये मुमकिनात में से है। कुछ नई रिसर्चेस आई हैं वीनस पर ऑन द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंसेस, मैं उन्हें सेकंड करता हूँ। चीज़ें बहुत सारी नई आ गई हैं। जो ओल्ड रिसर्चेस थी उसमें सिर्फ वीनस को रोमांस का प्लैनेट माना जाता था। ड्यूरिंग द वीनस सीजन लोग लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लिया करते थे। ड्यूरिंग द वीनस सीजन लोग अच्छी कमिटमेंट्स करते थे, कमिटमेंट निभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश किया करते थे, सिंसियरिटीज़ डेवलप होती थी। ये ओल्ड रिसर्चेस थी, ये भी अभी अलाइव है। बट न्यू रिसर्चेस में व्हेन द वीनस ऑन मरकरी एंगल, व्हेन द वीनस ऑन वर्गो एंगल, तो ये एक कंप्लीट इंजीनियरिंग प्रोड्यूस करता है फॉर द रिलेशनशिप्स। इट इज़ अ कंप्लीट आर्ट ऑफ रिलेशनशिप। आपको अगर अपने अंदर कुछ तब्दीलियां लानी है, अपने रिलेशनशिप्स को स्मूथ करने के लिए, डेवलप करने के लिए, इवन रिलेशनशिप कंसीव करने के लिए, आप उन तब्दीलियों के लिए रेडी हो जाते। अगर आप नए टर्म्स एंड कंडीशन बनाते हैं कि कोई ऐसा मुझे मिलेगा, कोई ऐसा प्यारा मुझे मिलेगा, या कोई ऐसी प्यारी मुझे मिलेगी, या कोई ऐसा रिश्ता मुझे मिलेगा जो मेरी तरज पर मुझसे मोहब्बत कर सके, तो भी वो इसी वीनस सीजन में ही एक्सपेक्टेड होता है। एक और नई रिसर्च है कि आपको अपने पार्टनर, आपको अपने प्यारे, या आपको अपने रिलेशनशिप वाले मामलात में उसकी तवज्जो हासिल करने की या उसका प्यार हासिल करने की ज़्यादा तड़प पैदा होती है और उससे जिम्मेदारियां निभाने में आसाइश या आसानी मिलती है। जिम्मेदारियां आराम से आप निभा लेंगे। तो ये नई रिसर्चेज हैं एंड वीनस इस तरह की फ्यूलिंग 5 अगस्त से प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये ज़्यादातर फीलिंग्स जो मैंने बयान की ये सिर्फ नॉन मटीरियल थी, अटैचमेंट्स थी, सोल कमिटमेंट्स थी, रिलेशनशिप्स थे। लेकिन इसके कुछ मटीरियल एडवांटेजेस भी हैं, जैसे आपकी तवज्जो अपनी शोहरत की तरफ, आपकी तवज्जो अपने PR की, पब्लिक रिलेशन की तरफ भी बढ़ने लगेगी, जिससे आसाइश पैदा होगी कारोबारी डेवलपमेंट के लिए, फेस वैल्यू के लिए, रिस्पेक्ट के लिए एंड इवन इख्तियारात को बढ़ाने के लिए। इन सब प्लैनेट्स में, इस सब बिहेवियर में वीनस प्लैनेट तो बहुत मौजू रोल अदा कर रहा है। बट यहाँ एक चीज़ सिर्फ सोचने की है एस्ट्रोलॉजिकली कि जिस एंगल पर वीनस 5 अगस्त को अपीयर होगा, 10th एंगल पर, इसी एंगल पर मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ है पिछले हफ्ते आखिरी दिन 4 अगस्त को। एंड उस रेट्रोग्रेशन की वजह से आपके अंदर नज़्म ज़ब्त में थोड़ी
थोड़ी झोल रहेगी, थोड़ी वाइब्रेशंस रहेंगी। तो जहां आप बहुत जज्बाती हो रहे हो वहां अपने डिसीजंस को थोड़ा रोकिए, अपने अंदर उसको क्रॉस चेक करिए। आपको इतनी बड़ी कुर्बानियां देनी है, आपके लिए इस वक्त रिलेशनशिप के मेरिट्स क्या हैं, आपको मटीरियल एडवांटेजेस एंड रिलेशनशिप में बैलेंस रखना है, रिग्रेट्स की तरफ नहीं जाना। दोनों चीज़ें आप छोड़ नहीं सकते, दोनों चीज़ों को आप मैक्सिमम लेवल पर नहीं ले जा सकते। जहां मटीरियल जिम्मेदारियां निभानी है, जॉब पर जाना है, इन्वेस्टमेंट्स करनी है, प्लानिंग्स करनी है, एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस करनी है, बॉसेस के साथ ताल्लुकात अच्छे करने हैं, तो उसको भी टाइम देना होगा। एंड जहाँ रिलेशनशिप्स के लिए कुर्बानियाँ देनी है, अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, उसको भी आपको लेकर चलना होगा। सो इन दोनों चीज़ों में बैलेंस लेकर आपको चलना होगा। लेकिन दोनों फैसिलिटीज़, दोनों फ्यूलिंग्स, दोनों इवेंट्स इसी हफ्ते आपके सामने होंगे, एक 4 तारीख को, एक 5 तारीख को। 4 तारीख वाली मरकरी रेट्रोग्रेशन वाला इवेंट मैंने पिछले हफ्ते की वीडियो में डिफाइन कर दिया था। एंड 5 तारीख से जो ये हफ्ता शुरू हुआ, इसमें वीनस जो नए रुख इख्तियार करेगा उसकी भी मैंने एक्सप्लेनेशन इधर दे दी। टिपिकल अंदाज में थोड़ी चीज़ें और आपके सामने रखता हूँ। वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर हिडन पोटेंशियल्स, योर टॉलरेंस, इवन योर स्पिरिचुअल बिलीव्स, एंड आपकी जो प्लेजर्स हैं लाइक ग़िज़ा खाना, लिबास पहनना, ज़िंदगी में आसानियाँ, उमदगी, ताजगी या शगुफ्तगी, मिठास पैदा करना, ये उस तरह के फ्यूल्स भी देगा। सो ये कुछ डेवलपमेंट्स तो लेकर आएगा। कुछ प्लैनेट्स पिछले हफ्ते से अदरवाइज आपके लिए मुफीद हैं, जैसे मार्स आपके 7th एंगल पर है। सो दिस इज़ अ प्लैनेट ऑफ सम पावरफुल बिजनेस पार्टनरशिप्स, सम टाइप ऑफ कंपटीशन, एंड यू आर एलिजिबल टू विन द कंपटीशंस। एंड फिर आपके अंदर जो एक ग्रोथ की तड़प होती है, मटेरियल ग्रोथ की एंड इख्तियारात के ग्रोथ की, या ज़िंदगी में सुख, ये लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन की, वो भी मार्स के साथ मुयस्सर आ जाती है। सूरज आपके 9th एंगल पर है और वो 9th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। इसके भी 3-4 फ़ायदे हैं। अगर आप हिजरत करना चाहते हैं तो इस वक्त आपके लिए सूरज बहुत अच्छी आसाइश पैदा कर रहा है, आप हिजरत करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आला तालीम के लिए एग्ज़ाम देना चाहें, प्रिपरेशंस करना चाहें, एडमिशन लेना चाहें, या अमूमी तालीम में अपने सब्जेक्ट्स बदलना चाहें, वो भी आप कर सकते हैं। आप अपने अंदर की बुज़दिली दूर करना चाहें तो भी सूरज आपको सपोर्ट करेगा। आप अपने ऊपर लगी हुई तोहमतों को रिजॉल्व करना चाहें तो भी सूरज आपको सपोर्ट करेगा। आप अपने कर्ज़े उतारना चाहें या अपनी किसी तरह की कोई लॉस को रिकवर करना चाहें तो भी सूरज आपको सपोर्ट करेगा। बाय योर ओन एबिलिटीज़, इट इज़ नॉट अ लकी फैक्टर कि लकीली हो जाएगा। बाय योर ओन एबिलिटी, योर पावरफुल प्लान्स, योर डिसीजंस, योर ब्रेवरी, योर PR, ये चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी टू रिकवर योर लॉसेस। जुपिटर आपके 7th एंगल पर है। So this is ideal for your relationships, this is ideal for your partnerships, this is ideal for your lucky factor, for your jumping style successes, easy and silky path, play area बड़ा है, किसी भी सिमत में भागेंगे तो कामयाबी आप ही का मुकद्दर है। Venus is also representative of your nature, so you become the center of attraction day by day. जब तक जुपिटर डायरेक्ट है आपके 7th एंगल पर, सो आपकी अट्रैक्शंस बढ़ेंगी। ऐसे लोग जो नेम फेम के लिए काम करते हैं, पॉलिटिक्स में है, कंटेंट राइटर हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, या फिर अदरवाइज़ किसी एरिया में, फैशन में, एक्टिंग में, फिल्म मेकिंग में, सो उनके फेस वैल्यू के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड इसी तरह जो लोग इख्तियारात की जंग लड़ रहे हैं, लाइक पार्टी वर्सेस पार्टी, इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल, सो उनके भी ग्रोथ के चांसेस हैं। अगर सेजिटेरियंस हैं तो उनके विन करने के चांसेस ज़्यादा हैं। सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड है। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की वजह से आपको जो इंट्यूशंस आएंगे वो ज़रा खौफ पर मबनी होंगे। कुछ जहन में ख़यालात ऐसे हो सकते हैं जो खौफ या बुज़दिली पर मबनी हो, उन्हें ओवरकम करना आपकी ज़िम्मेदारी है। जब तक सैटर्न रेट्रोग्रेड है इस तरह की फीलिंग्स आ सकती हैं, बट अदरवाइज़ 6 प्लैनेट्स आपके लिए फेवरेबल हैं। उम्मीद है कि उन 6 प्लैनेट्स की करेज, प्लेजर्स, अचीवमेंट्स, प्लानिंग, कैलकुलेशंस, उनके बिहार पर आप इस खौफ या गम को काबू पा लेंगे। फिर कुछ कमी रह जाए, लगे कि मैं काबू नहीं पा रहा हूँ, ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है,
ओवर थिंकिंग है, फ़िक्र बढ़ती चली जा रही है, तो सूरह शम्स पढ़िए, दैट इज़ आइडियल। इट इज़ अ पावरफुल स्पिरिचुअल रेमेडी जिससे फजल, खैर और बरकत मुयस्सर आती है। एंड बीइंग अ सैजिटेरियन, रूबी या ब्लू सफ़ायर पहनना ये एक साइंटिफिक रेमेडी है जो आपके अंदर स्ट्रेंथ जनरेट करेगी, नेचुरल टैलेंट को मज़ीद इन्हेंस कर देगी एंड आप गमों को, आइसोलेशन को, खौफ को दूर भगा सकेंगे। अगर आपने सूरह शम्स पढ़ी तो 5 दफ़ा आपके लिए काफ़ी होगी। अगर ब्लू सफ़ायर पहना तो 8 से 10 कैरेट आपके लिए काफ़ी होगा, बस असली पहनिए। जो लोग ऑलरेडी सूरह शम्स पढ़ रहे हैं या ब्लू सफ़ायर पहन रहे हैं एंड फिर भी उनके अंदर कोई झोल रहती है, कुछ कमज़ोरियाँ रहती हैं, उनको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए सैजिटेरियंस, ताकि फाइंड आउट हो सके कि ये ख़राबी उठ कहाँ से रही है, क्या प्रॉब्लम है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए एस्ट्रोलॉजर्स को आपकी डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है एंड उससे कैलकुलेशंस हो जाती हैं। अगर आप एस्ट्रोजेम्स यानी कि हमारे फोरम से, मेरे फोरम से कैलकुलेशंस कराना चाहें तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है सैजिटेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने अपने टिपिकल अंदाज में वीनस की अफादियत, अपनी रिसर्चेज, रूल बुक में क्या क्या वीनस की अफादियत लिखी, सब तफसील से बयान कर दिया। फिर भी कुछ कमी हो, आपके दिल में कोई सवाल उभरता हो, तो ये जो कमेंट्स वाला फोरम है ये बेहतरीन है जो यूट्यूब ने हमें प्रोवाइड किया। आप वहाँ पर सवाल पुट कर सकते हैं। मैं बीइंग अ प्रोफेशनल जो भी मौजू तरीन जवाब होगा ऑन द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंसेस मैं वहाँ आंसर कर दूँगा। मेरे तरफ से अब इतना ही इस हफ़्ते के लिए। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरा बहुत कीमती सरमाया है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सैजिटेरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ, मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल अवेयरनेस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।